स्वाति कमरे में सोने गई थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। उसी समय माँ के कमरे से चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे भाई को पुकार रही थी, रवि जल्दी आ देख, तेरे पापा को क्या हुआ है। स्वाति, रवि और विमला तीनों भागकर माता पिता के कमरे में पहुंचे। पिताजी हाँफ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके सीने में दर्द हो रहा हो। रवि जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जा रहा था। स्वाति भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई थी। उस समय भी उन लोगों ने स्वाति को पिता के पास आने नहीं दिया था, यह कहकर कि तुम्हारे कारण उनकी यह हालत हुई है। वह रोते हुए कहने लगी कि मेरी जो भी गलती हो उसका जिक्र अभी मत करो, अभी तो मुझे साथ जाने दो। पर उन्होंने उस पर पिता की इस हालत का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। इस हालत का इल्ज़ाम स्वाति पर लगा। स्वाति अपने माता पिता की तीसरी संतान है। उसका बड़ा भाई और एक बड़ी बहन है। दोनों की शादी हो गई थी, अलग शहर में रहते हैं। स्वाति के बड़े पिताजी ही इनके घर के निर्णय भी लेते थे। उन्होंने ही स्वाति को पोस्ट ग्रेजुएट और लाइब्रेरी का कोर्स भी कराया था। वह एक स्कूल में लाइब्रेरी की नौकरी करती थी। कुछ दिनों से उसके लिए रिश्ते देख रहे थे, तो उसने अपने पिता घर में साफ बताया था कि वह शहर में रहने वाले लड़के से ही शादी करेगी ताकि वह नौकरी कर सके। उसे डर इस बात का था कि उनके बड़े पिताजी ने अपनी दोनों बेटियों और स्वाति की बहन का रिश्ता गांव में ही कराया था। उन तीनों के बिना किसी विरोध के शादी कर लिया और खुश थे। स्वाति के बड़े पिताजी उसके लिए भी एक रिश्ता लाए थे। लड़का डॉक्टर है, पर गांव में प्रैक्टिस करता है। स्वाति ने पिता से कहा, पापा, ज़रूरी नहीं है कि लड़का डॉक्टर या इंजीनियर हो। वह शहर में नौकरी करता है तो मेरे लिए बस है। बड़े पिताजी से कह नहीं सकती, इसलिए माता पिता से कहा। जब घर वालों से बात नहीं बनी तो उसने उस डॉक्टर लड़के अरुण से बात किया था। पिताजी को कल रात ही पता चला था कि स्वाति ने डॉक्टर अरुण से पूछा था कि वह शहर में नौकरी ढूंढ सकता है। क्या उन्हें लगा कि स्वाति ने अरुण से बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, घर की इज्जत का ख्याल नहीं रखा। इसलिए रात को स्वाति पर खूब गुस्से से चिल्ला रहे थे, जिससे उनका बीपी बढ़ गया और दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें आईसीयू में रखा गया था। माँ, भाई और बहन ने कहा कि पिताजी को जीवित देखना चाहती हो तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। घर वालों के कहने और पिता की जान बचाने तथा अपने सर पर लगे इल्ज़ाम को हटाने के लिए वह गांव के डॉक्टर अरुण से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। उसके हाँ कहते ही घर में खुशियाँ वापस
आ गई और पिताजी भी जल्दी से ठीक होकर घर सही सलामत वापस आ गए थे। स्वाति की शादी डॉक्टर अरुण से हो गई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अरुण बहुत ही अच्छा था। वह उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने उसे कहा भी था कि तुम शहर में नौकरी कर लो, वीकेंड में और छुट्टियों में आते रहना या मैं आ जाऊंगा। लेकिन स्वाति ने इस ऑफर को ठुकराते हुए स्कूल में इस्तीफा दे दिया और अरुण के साथ गांव में ही बस गई थी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप वीडियो देख सको। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। पूरा वीडियो देखा करिए दोस्तों। थैंक यू।